हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप एकदम मस्त रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टीज इन मीरा रोड में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष शर्मा। सबसे पहले तो आज का आप सभी को जय सिया राम। आज मैं जो फ्लैट लेकर आया हूं, यकीन मानिएगा बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब अच्छा जो है उसको तीन बातें बनाती है। नंबर वन है इसका कारपेट एरिया। आज की नई जो बिल्डिंग्स बन रही हैं 650 के आसपास का फ्लैट का जो है कारपेट आता है, और वो भी 1 करोड़ से लेकर 1,20 तक का मिनिमम पैकेज चल रहा है। तो इसका कारपेट है 730 प्लस का यूजेबल कारपेट, क्योंकि इसमें जो कारपेट था उसके अलावा बड़ी बड़ी बैल्कनीज थी, उसको भी एक्सटेंड कर लिया गया है। तो भाई लिविंग रूम का साइज़ समझ के ले लो, 21 बाई 11 के आसपास का लिविंग रूम का साइज़ है। दूसरा, हाई राइज जो टावर है उसमें हायर फ्लोर पे ये फ्लैट है। तीसरी बात है इसकी प्राइस रेंज बहुत सही है। 1 करोड़ रुपए फर्निश्ड फ्लैट का है। तो जो तीसरी बात में ऐड होती है वो होती है प्राइस, कि भाई इसमें 1 करोड़ भी है प्लस फर्निश्ड फ्लैट है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, डॉक्यूमेंटेशन या लीगल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो नंबर 1 ओसी है इसमें, तो किसी डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 के गैस कनेक्शन, बीएमसी पानी, ये सब आया हुआ है। और नंबर 3 लोन। तो लोन आप किसी भी बैंक से कर सकते हैं अप टू 95%। बहुत सारे बैंक आजकल 95% भी देने चालू कर दिए हैं, अदरवाइज़ 90% तो हर बैंक देता ही है। व्यू यहाँ से ओपन आता है ना। अब हवा उजाला एकदम बढ़िया है। इसके हम फ्लैट की बात करते हैं तो जैसा ये लिविंग रूम दिख रहा है वैसा ही है। यहाँ पर जो टीवी यूनिट आप देख रहे हैं एज इट इज़ रहने वाला है, सोफ़ा सेट वगैरह ऐसे ही रहने वाला है। बहुत बढ़िया इधर फॉल सीलिंग किया हुआ है। सर एक बार यहाँ से आप अगर दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो वहाँ से अगर आप देखोगे तो पूरा लिविंग रूम का स्पेस बहुत सही है। और कई लोग मुझे एक बात बोलते हैं कि भाई आप अल्ट्रा वाइड पे बनाते हो तो फ्लैट बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है। ऐसा नहीं है, मैं अल्ट्रा वाइड पे ही बनाता हूँ, ये सच बात है। बट उसमें मैं स्पेशली बताता ही इसीलिए हूँ कि इतने बाई इतने का है। हो सकता है कई जगह पे मैं 19-20 का फ़र्क चूक जाऊँ, पर 100% गलत नहीं होता। जो चीज़ दिख रही है वही चीज़ है। जैसे ये लिविंग रूम है, मिनिमम 11 बाई 20 का है, मिनिमम बता रहा हूँ, ज़्यादा ही है। फॉल सीलिंग वगैरह इसमें बहुत अच्छी बनाई हुई है। अब बात करते हैं इसके डाइनिंग स्पेस की। इसमें 4 टेबल वाला डाइनिंग स्पेस बनाया हुआ है। आप इसमें 6 बाई 4 का जो टेबल आता है डाइनिंग का वो भी सेट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग किचन की तरफ। तो सबसे पहले तो ये किचन में एक स्लाइडिंग डोर लगाया हुआ है, तो वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब अंदर आइए, यहाँ पर किचन का जो स्पेस मिलता है भाई इतना है कि किचन कम से कम बता रहा हूँ 13-14 फीट के आसपास। तो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, तो 13 बाई 10 का किचन है। क्यों इतना बड़ा है? क्योंकि यहाँ पर था एक बालकनी जो कि था 4 फीट का, जहाँ पर फ्रिज रखा हुआ है। आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। बढ़िया काम किया हुआ है। यहाँ पर ऊपर कैबिनेट्स वगैरह लगाए हुए हैं। यहाँ पर एक वाटर टैंक के लिए स्पेस भी दिया हुआ है। तो ओवरऑल किचन बहुत अच्छी है। एक बार सर वहाँ तक जाके आइए और दिखाइए कि कैसा किचन है। किचन में भी आपको मॉडिफिकेशन शायद करना पड़े आज के हिसाब से, पर मुझे नहीं लगता है कुछ करने की ज़रूरत पड़ने वाली। अब हम इसके दूसरे पार्ट्स की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा कॉमन वॉशरूम, जो कि आता है 4 बाई 7 का। जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं तो बढ़िया सा टाइलिंग दीवार पे लगाया हुआ है। अब कई लोग बोलते हैं कि लीकेज वगैरह की वजह से लगाते हैं, तो एक बात मैं यहाँ पर एकदम क्लियर कर देता हूँ, लीकेज होता है हमेशा टेरेस से। यहाँ पर टाइल्स लगाने का सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि जो टंकी लगी हुई थी वो ओवरफ्लो हो जाती है, जिसकी वजह से ये पेंट पूरा डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पर इस फ्लैट में एक अच्छी बात है कि हायर फ्लोर पे होने के बावजूद भी कहीं पर भी 1% भी लीकेज की या सीपेज की कोई समस्या नहीं है। तो ये पूरा पैसेज है और यहाँ पर एक छोटा सा कबर्ड स्पेस भी दिया हुआ है, मतलब जिसमें छोटा मोटा आप अपना पूरा सामान रख सकते हैं। अब आते हैं इसके कॉमन बेडरूम में। तो भाई कॉमन बेडरूम का स्पेस 10 बाई 14 का है। आजकल 9 बाई 10, 9 बाई 11 के बेडरूम्स मिल रहे हैं, यहाँ पर 10 बाई 14 का बेडरूम मिल रहा है। उसमें भी पूरा काम किया हुआ है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक नहीं रहेगा, बाकी का सब है। यहाँ पर एक कबर्ड बनाया हुआ है, तो कबर्ड भी अच्छा खासा है।
बढ़िया कंडीशन में है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बेड है, क्वीन साइज़ का बेड डाला हुआ है। आप इसमें किंग साइज़ का अगर बेड डाल दोगे उसके बावजूद भी 2 फीट इधर स्पेस बच जाएगा, 4 फीट उधर बच जाएगा। तो बहुत अच्छा बेडरूम आता है। अब हम चलते हैं इसके बिगेस्ट बेडरूम की तरफ, जो है मास्टर बेड। मास्टर बेड पूरा दिखाने से पहले मैं एक इसका यूएसपी बताऊंगा। यहाँ पर वॉशरूम आता है जो कि आता है 5x7 के आसपास का, प्लस उसमें एक ड्राई बैल्कनी आती है जिसमें वॉशिंग मशीन के लिए भी स्पेस दिया हुआ है। तो भाई वॉशिंग मशीन का टेंशन खत्म। अब आ जाते हैं हम लोग इसके बेडरूम की तरफ। भाई इतना बड़ा बेडरूम, हा क्या बेडरूम है। साइज़ देखिए आप, यहाँ से अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 15 फीट, और ऐसे चौड़ाई की बात करूँ तो 10 फीट। 10x15 का मास्टर बेड मिल रहा है। उसके बावजूद भी इसमें कबर्ड ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो कबर्ड का खर्चा बच गया, बेड का खर्चा बच गया, कुछ करने की ज़रूरत। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको इसमें काम करना पड़ेगा तो वो है मेरे हिसाब से पेंटिंग। हाँ, दूसरा काम निकल सकता है क्या कि किसी को किंग साइज़ का बेड बनाना है और ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप बड़ा बेड बना सकते हैं। मतलब बड़े से बड़ा अगर बेड बना देंगे तभी भी इधर 5 फीट का स्पेस बचता है और इधर 3 फीट का स्पेस बचता है। इतना बड़ा स्पेस है क्योंकि 15 फीट है। अगर 7 फीट का भी बेड बना दिए चौड़ाई में तभी भी आपको 8 फीट का स्पेस बचेगा। तो भाई बेहतरीन चीज़ है। प्राइस 1 करोड़ रुपए इसकी प्राइस है। स्लाइटली हो सकता है नेगोशिएबल हो जाए, पर बहुत ज़्यादा नहीं कि भाई 80 लाख 85 लाख 90 लाख, ऐसा नहीं। स्लाइटली नेगोशिएबल है। बहुत अच्छी डील है। देखना है, कुछ और जानना है तो कॉल ज़रूर करिएगा। बहुत प्यारी चीज़ लगी मुझे तो। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।